हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ट्रेडर्स। एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। क्या स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी चाहिए या स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए या फिर इन दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए? कौन सा बेटर ऑप्शन है और इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो भी आप खरीदते हो, चाहे वो स्टॉक हो, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई ऑप्शन हो, वो आप कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए खरीद के उसके बाद बेच देते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने अमाउंट को कंपनी में 3 से 5 साल तक निवेश करते हो। लेकिन यहाँ पे आप 3 से 5 साल तक क्यों निवेश करते हो? क्योंकि आप इन्वेस्टिंग में प्राइस ड्रिवन नहीं होते हो, कंपनी ड्रिवन होते हो। इसका मतलब है कि आप जब भी किसी कंपनी में निवेश कर रहे होते हो तो आप उसके शेयर के प्राइस को नहीं देखते हो, आप कंपनी को देख रहे हो कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बेसिस पे कि हाँ, भले ही आज उस कंपनी के शेयर प्राइस कम है लेकिन कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है और आने वाले 3 से 5 साल में ये बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो आप क्या करते हो, आप उस कंपनी के शेयर प्राइस को जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पे आप खरीद लेते हो और जब भी 3 साल या 5 साल के बाद जब भी वो कंपनी ग्रोथ करती है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है तो और वो कंपनी ग्रोथ करेगी तो वो ग्रोथ शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। भले ही उसमें कुछ 1-2 साल लग जाए लेकिन वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी सेगमेंट के एसेट के प्राइस को ट्रैक कर रहे हो और वो ट्रैक कर रहे हो चार्ट्स को देख के। तो ये चार्ट्स क्या होते हैं? तो मान लो जो भी एसेट का प्राइस है उस फ्लक्चुएशन को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं इन प्रेजेंटेशन फॉर्म। तो उसमें एक आता है कैंडलस्टिक चार्ट, आता है लाइन फॉर्म। तो उसमें भी अलग अलग टाइम स्टैम्प होते हैं। मान लीजिए कि 5 मिनट में वो एसेट का जितना भी फ्लक्चुएशन है उसे इन द फॉर्म ऑफ 5 मिनट कैंडल में प्रेजेंट किया जाता है, जिसे आप देखकर उसको एनालाइज करके बाद में आप उसमें ट्रेड लेते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप प्राइस को कम इंपॉर्टेंस देते हो, आप इंपॉर्टेंस देते हो कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है और किस सेक्टर में वो कंपनी बिलोंग करती है, क्या वो उस सेक्टर में उस कंपनी टॉप 3 में आती है या नहीं, क्या वो उस सेक्टर में टॉप परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं। इन सब को ध्यान रख के आप इन्वेस्टिंग करते हो। तो इस स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सिर्फ आप इन्वेस्टिंग पे फोकस करिए और ट्रेडिंग पे आप ना जाइए क्योंकि ट्रेडिंग में आप पैसा कमा ही नहीं सकते। और कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सिर्फ आप ट्रेडिंग पे ही फोकस करिए और इन्वेस्टिंग पे ना करिए क्योंकि आपको यहाँ पे 3 से 5 साल तक होल्ड करके रखना पड़ता है और क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी इन्वेस्टिंग गलत हो गई तो आपके तो ये 5 साल बर्बाद हो गए ना। तो क्या हमको सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या केवल ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करने चाहिए इन दोनों सेक्शन में कि आपका जो भी कैपिटल है उसका 60 to 70% आप लगाइए इन्वेस्टिंग में। एनालाइज करिए अच्छी कंपनी जो फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है तो उसमें आप अपना कैपिटल के 60 to 70% निवेश कीजिए और जो भी 30 to 40% आपके कैपिटल में बचा है उसे आप यूज कीजिए ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आपको इस स्टॉक मार्केट को समझना है तो आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग करनी ही होगी क्योंकि ट्रेडिंग करने से ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है और उसे सुधार करते करते आप इस मार्केट को कुछ सालों में सीख सकते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों अलग अलग तरीके हैं इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए और उन दोनों तरीकों के अपने कुछ रूल्स है। तो ट्रेडिंग में मेनली एक ही रूल है कि आपको इंट्राडे से दूर रहना है और शुरुआत करनी है सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग से और वो भी कैश सेगमेंट में जो है इक्विटी शेयर्स और वो भी लिमिटेड अमाउंट में। और आपको हर
जो एनालाइज के हिसाब से कंपनी अच्छी लगे उस कंपनी के 5 से 10 शेयर्स लेके आपको होल्ड करना है और उसको डेली चेक या वैलिडेट करना है कि आपने जो भी लिया था वो ट्रेंड अभी भी बाकी है या नहीं। तो अगर आप इस मेथड से अगर आप 1 से 2 साल तक आप यहाँ पे काम करेंगे तो आप इस मार्केट को पूरी तरीके से जान सकते हैं, वो भी कम अमाउंट में। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो एक साथ 1 या 2 लाख रुपए साथ में डाल देते हैं और 1 साल तक उन्हें प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, जो भी होता है नुकसान जीरो भी हो जाता है कभी कभी। तो आप क्या कर रहे हैं, 1 से 2 लाख दे रहे हैं एक उस मार्केट को समझने के लिए, और जब आप मार्केट को समझ जाएंगे ना तो आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। तो इससे अच्छा है आप 10,000 से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए कि कैसे ट्रेडिंग होती है। और वो कोई और सिखाएगा नहीं आपको अपने आप करते करते आपको समझ आ जाएगा। और इन्वेस्टिंग में एक ही मेन रूल है कि आपको प्राइस चार्ट को दूर रखना है, जितना हो सके उतना साइड में रखना है इनिशियली, क्योंकि आपको पहले कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, जो भी हमने डिस्कस किया पिछले पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समराइज करते हैं एक लास्ट पॉइंट में, जहां पे आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों करनी चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया, आपको इन्वेस्टिंग अपने कैपिटल के 60 to 70% का अमाउंट जो है वो इन्वेस्टिंग में लगा देना है, और जो भी बाकी 30 से 40% का आपका जो कैपिटल है उसे आपको ट्रेडिंग शुरुआत करनी है कम अमाउंट से। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर आप मेंटली प्रिपेयर होके आप अपने कैपिटल को धीरे से बढ़ा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, और इस वीडियो में जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किया आपको पूरा समझ में आ गया है। और जो भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं, और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम वो भी बना देंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।